हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे उनका ऑडियो वीडियो इट्स ओके, इट्स एक्सेसिबल टू देम। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। ऑल ऑफ यू टू कंफर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल डी चैप्टर 33। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है? ओनली फॉरेन करेंसी, deposit and credit payable in any foreign currency, letter of credit drawn by banks outside India may be payable in Indian currency, या बी एंड सी दोनों ही। तो चलिए इसका आंसर क्या बनता है? जो आपने पढ़ा है, जो आपने लर्न किया है, उसके बेसिस के ऊपर इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपको वो है फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? यस, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो उसमें क्या आएगा? ओनली फॉरेन करेंसी, या डिपॉजिट्स भी होंगे, क्रेडिट भी होंगे विच आर पेएबल इन फॉरेन करेंसी, या लेटर ऑफ क्रेडिट है विच आर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट दे आर पेएबल इन इंडियन करेंसी। तो अगर हम फेमा की डेफिनेशन को देखें तो हमारा आंसर बनता है इसके अंदर डी, यानी बी एंड सी दोनों ही आ जाएंगे। व्हाट इज प्राइमरी नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? जो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट्स हैं उनका प्राइमरी नेचर किस तरह का है? ओवर द काउंटर मार्केट, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मार्केट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इनका प्राइमरी नेचर किस तरह का है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का? क्वेश्चन नंबर 2, यस, व्हाट इज द आंसर? इनका प्राइमरी नेचर इनका प्राइमरी नेचर है ओवर द काउंटर मार्केट का। ओवर द काउंटर मीन्स यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक होती हैं, जो भी डील्स होती हैं, सो दीज आर बिटवीन पार्टीज, सो बिटवीन टू पार्टीज नॉर्मली। So when transaction is between two parties, we call it over the counter. So here over the counter is our answer. So एक तरफ हमारे पास कस्टमर होता है, दूसरी तरफ हमारे पास बैंक होता है। क्वेश्चन 3, how has foreign exchange markets develop? जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं ओवर द टाइम पीरियड दे हैव डेवलप्ड due to international trade and foreign exchange requirements of nations, due to development of technology, due to growth of stock market, या none of the above। तो कौन सा रीजन लगता है, कौन सा कॉज लगता है जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स डेवलप हुए? How has foreign exchange markets developed? Question number 3, so it is because of international trade और फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट जो इंक्रीज हुई उनके कारण बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ओवर द ईयर्स।
डिफरेंट कंट्रीज ने अपने इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज किया, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, तो उसी के कारण फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स डेवलप हुए। व्हाट इज टाइम डिफरेंस बिटवीन ऑकलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आवर्स? तो अगर हम टाइम डिफरेंस देखें, ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है एंड सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए के अंदर है, तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आवर्स, बिकॉज दे आर इन टू डिफरेंट टाइम जोन्स, तो टाइम डिफरेंस दोनों में कितना है? 12 आवर्स का, 14 आवर्स का, 19 आवर्स का या 24 आवर्स का? So what is the time difference? So time difference here is of 19 hours, 19 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो जो ऑकलैंड का टाइम है वो 19 आवर्स अर्ली है व्हेन वी कंपेयर विद सैन फ्रांसिस्को, या यूं कहें जो सैन फ्रांसिस्को का टाइम है वो 19 आवर्स लेटर है व्हेन वी कंपेयर इट विद लोकल टाइम इन ऑकलैंड। Which of the following currencies are considered major internationally traded currencies? इनमें से कौन सी करेंसीज ऐसी हैं जो मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, देखिए इनमें कौन सा आंसर बनता है। कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंडियन रुपये, यूएस डॉलर एंड यूरो। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आंसर? सो करेंसीज के मेजर इंटरनेशनली ट्रेडिंग ग्रुप, तो आंसर हमारे पास है यूएस डॉलर एंड यूरो। ये सबसे ज़्यादा ट्रेडेड या इंटरनेशनली यूज्ड करेंसीज हैं, यूएस डॉलर्स एंड यूरो। हाउ इज एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज डिटरमिन्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होते हैं दो करेंसीज के बीच में, तो ये कैसे तय होते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट बाय द गवर्नमेंट, बाय डिमांड सप्लाई ऑफ बोथ करेंसीज इन द मार्केट, बाय एक्सचेंज रेट ऑफ ए थर्ड करेंसी, या इनमें से कोई भी मेथड नहीं है। तो यस, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा आंसर है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, डिमांड सप्लाई पोजीशन, एक्सचेंज रेट ऑफ थर्ड करेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर है बाय डिमांड सप्लाई ऑफ बोथ द करेंसीज इन द मार्केट। सो मार्केट के अंदर लेट अस से एक पर्टिकुलर हम करेंसी ले लेते हैं, से यूरो। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यूरो का जो डिमांड है दैट इज मोर देन सप्लाई, और दूसरा है सप्लाई मोर देन डिमांड। तो जब उसका डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम होगा तो एक्सचेंज रेट उस करेंसी का इंक्रीज करेगा, और जब सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो उसी करेंसी का एक्सचेंज रेट इट विल डिक्लाइन। सो ये डिटरमिन कौन करता है? मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट एडवांटेज डू सेंट्रली लोकेटेड रीजन्स लाइक बहरीन हैव इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स? तो जो सेंट्रली लोकेटेड रीजन्स हैं जैसे बहरीन है, तो उनको एडवांटेज क्या मिलता है? तो ये सेंट्रली लोकेटेड कैसे हैं? सो लेट मी एक्सप्लेन इट। So here we have Auckland in New Zealand. Here we have San Francisco
in United States of America. And here we have Bahrain. बहरीन को जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं वो टूवर्ड्स न्यूजीलैंड भी बेटर मिल जाते हैं एंड टूवर्ड्स यूएस भी बेटर मिल जाते हैं। तो एडवांटेज क्या है? एक्सेस टू ओनली नियर बाई मार्केट्स, एक्सेस टू मार्केट्स इन डिस्टेंट रीजन्स, एक्सेस टू मार्केट्स इन देयर ओन कंट्री एंड नन ऑफ द अबव। So what is the advantage to centrally located regions like Bahrain in the foreign exchange market? तो ये डिस्टेंट प्लेसेस हैं दोनों साइड के ऊपर बहरीन से, तो ये एडवांटेज उसको मिल जाता है, एक्सेस टू मार्केट्स इन डिस्टेंट रीजन्स। व्हाट आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, बाय किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, तो उनमें से कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसीज, स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शंस, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पोलाडियम, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिनका ट्रेडिंग होता है? सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आंसर? सो इट इज स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, स्वैप्स, ऑप्शंस। तो ये सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में जिनका ट्रेडिंग होता है। What is the significance of foreign exchange market being a 24-hour market? फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है वो 24 आवर्स मार्केट है, यानी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड ओवर ऑल द टाइम कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हम आपको लगता है बेटर है। Which option appear to be better? Question number 9. What is the answer? Trades only take place during business hours of foreign exchange. Trades only take place among banks located in same corner of the globe. Trades take place among banks located in different corners of the globe, या none of these। तो हमारा आंसर बनेगा सी। जो ट्रेड्स हैं, सेल परचेज है फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब चलती रहती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एन एलेबोरेट एंड रिलायबल ट्रेड टेक्नोलॉजी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर अगर एक एलेबोरेट और रिलायबल ट्रेड टेक्नोलॉजी है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट कैन मेक बिजनेस मोर एफिशिएंट देन एनी अदर बिजनेस। इट कैन रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट्स, या इट इज़ नॉट अलाउड बाय पिवटल बैंक्स। पिवटल मीन्स जो इंपॉर्टेंट लार्जर बैंक्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा बी, इट कैन मेक अ बिजनेस मोर एफिशिएंट देन एनी अदर बिजनेस। तो अगर हमारे पास एलेबोरेट एंड रिलायबल ट्रेड टेक्नोलॉजी हो। What was exchange rate of rupee officially determined by from 1975 to 1992? तो जिस एक्सचेंज रेट को हम
रुपी का एक्सचेंज रेट के तौर के ऊपर ऑफिशियली यूज करते थे बिटवीन 1975 टू 1999, तो इनमें से वो कौन सा था? डिमांड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इस बेसिस के ऊपर फिक्स होता था। वेटेड बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, एंड नन ऑफ दीज। हमारा एक्सचेंज रेट ऑफिशियली जो डिटरमिन किया जाता था बिटवीन दिस पीरियड। तो यस, इट इज वेटेड बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, से फॉर एग्जांपल यूएस करेंसी, उसका ट्रेड में कितना वेटेज है। देन वी हैव से पाउंड, उसका वेटेज कितना है। तो इसके बेसिस के ऊपर जो हमारा एक्सचेंज रेट था वो ऑफिशियली डिटरमिन होता था ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई पिक्चर। When was liberalized exchange rate mechanism system LAMS instituted in India? So कौन से पीरियड में इस सिस्टम को इंस्टीट्यूट किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया? 1978, 1991, 1992 या 1994? So when this was instituted, when this was implemented? Liberalized exchange rate management system. So it was done in the year 1992. 1992 तक क्या था? Weighted basket of currencies of India's major trading partners. लेकिन 1992 वर्ड इसको लिबरलाइज किया गया, यानी इसको फ्लोटिंग सिस्टम में लेके आने की शुरुआत की गई। What was purpose of instituting LAMS? LAMS को बनाने का पर्पस क्या था? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए। To place rupee at appropriate level in line with inflation differential. To place rupee at an appropriate level in line with demand and supply in the foreign exchange market to achieve current account convertibility. तो इसका पर्पस क्या था? What was the purpose? So purpose was to place rupee at appropriate level in line with डिमांड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा आंसर सही नहीं है, तो हियर आंसर इज बेसिकली बी। सो बी इज मोर अप्रोप्रिएट। तो टू प्लेस द रुपी एट एन अप्रोप्रिएट लेवल इन लाइन विद डिमांड सप्लाई पोजीशन इन द मार्केट, यानी इसको फ्लोटिंग सिस्टम में लेकर के आना। What is the expert group on foreign exchange? सोढ़ानी कमेटी। सो सोढ़ानी कमेटी जो एक्सपर्ट ग्रुप माना गया था ऑन फॉरेन एक्सचेंज, तो ये किस पर्पस के लिए सेटअप किया गया? एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, a group which studied Indian foreign exchange market in greater detail and came up with recommendations to develop it. A group of traders operating in different sectors of the foreign exchange market, या इनमें से कोई नहीं। सो ये जो सोढ़ानी कमेटी है, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ये इनमें से किस इश्यू से रिलेटेड है? सो दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन 14। सो इट वॉज ए कमेटी जिसने स्टडी किया इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, एंड दे केम अप विद रिकमेंडेशन टू डेवलप दैट मार्केट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बनेगा बी आंसर।
Let's go to next question. What is main advantage of high liquidity in foreign exchange market? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर हाई लिक्विडिटी अवेलेबल हो तो उसका मेन एडवांटेज क्या रहता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो सभी ऑप्शंस को रीड करें केयरफुली और फिर आंसर प्रोवाइड करें। इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू मैनिपुलेट मार्केट प्राइसेस, ये तो गलत हो गया, एडवांटेज नहीं हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। इट रिस्ट्रिक्ट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशंस, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया बिकॉज ये तो एडवांटेज नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो गए। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद फ्रीडम टू ओपन और क्लोज पोजीशन ऑफ एनी साइज। इट लिमिट्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड विद। तो एडवांटेज हमने बताना है अगर हाई लिक्विडिटी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स को ये एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो ओपन क्लोज पोजीशन रख सकते हैं ऑफ एनी साइज। तो ओपन क्लोज पोजीशन मींस क्या होता है? वो पोजीशन का मीनिंग क्या होता है? पोजीशन का मीनिंग होता है फॉरेन करेंसी में अमाउंट लेना या देना। सो अमाउंट पेएबल, अमाउंट रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी, रिसीवेबल, पेएबल, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन, मींस आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो open position means when some balance is there and close position means when there is no balance. So sometime foreign exchange में जो foreign currency buy किया गया that is more than sale. Sometime sale is more than purchase and sometimes both are equal. तो जब दोनों ही equal होंगे तो that is close position. और जब दोनों में से एक ज्यादा दूसरा कम होगा सो दैट इज ओपन पोजीशन। तो उस पोजीशन में या तो बैलेंस रिसीवेबल होगा या बैलेंस पेएबल होगा। तो मेन एडवांटेज हाई लिक्विडिटी का है दैट जो इन्वेस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए व्हाट इज द आंसर? फॉर क्वेश्चन नंबर 16, they act as intermediaries between financial institutions and private individuals. They invest in public investment funds. They are responsible to issue countries' currency. They generally act on their own behalf or based on needs or interest of their clients. तो कमर्शियल बैंकों का रोल क्या है? तो इनका रोल है कि वो अपने लिए और अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करते हैं। सो आंसर डी इज द राइट आंसर हियर। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका लाइक डिसलाइक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास को वॉच कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को पॉज करके अगर आप लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे तो इसका बेनिफिट हमारे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है। बिकॉज जब एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाता है तो दूसरे स्टूडेंट्स एनकरेज्ड महसूस करते हैं, वो भी इस वीडियो को वॉच करके उसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो ज़रा क्विकली कंप्लीट कर दीजिए जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और जो रिकॉर्डेड वर्जन के हैं तो जैसे वो देखेंगे उस समय वो कंप्लीट कर देंगे। एंड मीनवाइल मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है वैसे वैसे इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती है टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे वीडियो कनेक्शन क्वेश्चन बैंक के अंदर।
तो आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर, जिसमें आपको बहुत सारे लेटेस्ट जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में बेटर स्कोर करने के लिए। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट को अभी तक यूज नहीं किया है तो यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग इट। सो इसमें चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ ब्रोकर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं, जो कमीशन लेकर के काम करते हैं, उनको हम ब्रोकर्स कहते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस। ब्रोकर्स का रोल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर। They invest in public investment funds. They are responsible to issue countries' currency. They act as intermediaries between financial institutions or link with private individuals in exchange market for a fee. They intervene in foreign exchange market with a speculative purpose or to obtain returns. तो जो ब्रोकर्स हैं वो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं एक इंटरमीडियरीज का। इंटरमीडियरी मीन्स जो दो लोगों के बीच में काम कर रहा है, उनको मिलाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन वन साइड एंड persons, individual persons on other side. Which entities intervene in foreign exchange markets with speculative purpose or to obtain returns? कौन सी वो एंटिटीज हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करती हैं स्पेकुलेटिव पर्पस? स्पेकुलेटिव पर्पस होता है प्रॉफिट बनाने का पर्पस, और टू ऑब्टेन रिटर्न्स यानी दोनों का पर्पस एक ही है, टू मेक प्रॉफिट्स। सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, कमर्शियल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स या ब्रोकर्स, इनमें कौन सी एंटिटीज इंटरवीन करती है? क्वेश्चन नंबर 18। सो इंटरवीन करते हैं हेज फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज। तो ये पैसा लगाते हैं किस पर्पस के लिए? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी ये रिस्क उठाते हैं। तो रिस्क उठा करके दे मेक मनी। क्वेश्चन 19, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू कंट्रीज करेंसी एंड मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई? सो किसी भी कंट्री के अंदर, लेट अस से फॉर एग्जांपल इंडिया, तो यहाँ की हमारी करेंसी को इशू कौन करता है और उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोलिंग मनी सप्लाई का कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकर्स, सेंट्रल बैंक्स और सॉवरेन फंड्स। सो हु डज इट? क्वेश्चन नंबर 19। सो इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट आर सॉवरेन फंड्स? सॉवरेन फंड्स क्या होते हैं? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए। सो सॉवरेन फंड्स हम किन को कहते हैं? Public investment funds which invest proceeds from business privatizations, natural resources, etc. in foreign currency assets. Commercial banks which act on their own or based on customers' requirement. Entities which intervene in foreign exchange markets with speculative purpose. Institutions that act as intermediaries between financial institutions or links with private individual in exchange market for a fee. तो यहाँ पे सॉवरेन फंड्स हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स, और ये फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इनके पास जो प्रॉफिट आता है उसको ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस प्राइवेटाइजेशंस में, नेचुरल रिसोर्सेज में, जो फॉरेन करेंसी के एसेट्स की फॉर्म में रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं सॉवरेन फंड्स। वेल फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले
आई वुड लाइक टू शेयर। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आज के इस सेशन को लेकर के, तो आप उसे जो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है जनरल, तो उसे आप इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप उसका जो मैसेज बॉक्स है ऐप का, तो वहां पे भी आप अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हो। तो चलें इस सेशन को वाइंड अप करें। इस तरह के और क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन्स के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।